हाय, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें। मतलब वो प्रोडक्ट कैसे चुने जिसको आप एक्चुअल में अपने पोर्टल पे लिस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज आपकी 100% सक्सेस इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 4 पॉइंट बताने वाला हूं कि जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करें तो ये 4 बातें ध्यान रखें, अदरवाइज जो आपका ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होने का विजन है वो डाउन हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं दैट शुड बी अवेलेबल टू यू फॉर एवर। मतलब वो प्रोडक्ट आपको हमेशा अवेलेबल मिलना चाहिए। अब इसका रीजन बताता हूं आपको। ऑनलाइन के अंदर जो पूरी गेम होती है ना, वो होती है कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट कितना पसंद आया, उसने उस पर आफ्टर बाइंग कितने स्टार दिए और कितना अच्छा रिव्यू दिया। अब लेट सपोज आपने कोई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट चुना, उसको लिस्ट किया और बायर ने भी उसको पसंद किया। जब परचेज किया उसने कहा वायर क्या बढ़िया प्रोडक्ट है, और उसने 5 स्टार रेटिंग दी, उसको रिव्यू दिया जी बेस्ट प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, और एकदम वो स्टॉक आउट हो गया क्योंकि आपकी सेल बढ़ गई। अब आपने अपने वेंडर को जिससे आप परचेज करते थे उसको कॉल किया कि भाई मेरा वो ABC प्रोडक्ट है वो खत्म हो गया, वो दे दे। आगे से आवाज आई कि नहीं सर वो तो सीजनल था, या उसका तो सिर्फ इतना ही स्टॉक आया था, अब वो स्टॉक नहीं आएगा। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जितनी भी आपने अभी तक मेहनत करी थी वो सब जीरो हो जाएगी। बिकॉज वो प्रोडक्ट हो गया स्टॉक आउट। आपकी जो रेटिंग है वो सबसे पहले डाउन होगी, बिकॉज जब आप स्टॉक आउट करते हैं तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपकी रेटिंग डाउन कर देते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने को। और जितनी भी आपने मेहनत की थी, जितनी भी रेटिंग्स ली थी, रिव्यूज लिए थे, वो सब जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके पास हमेशा ही अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर 2 जो आपने ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कभी भी इंफीरियर माल, घटिया क्वालिटी का माल ऑनलाइन ना बेचे। बिकॉज इस टाइम पूरी मार्केट जो है वो कस्टमर डोमिनेटिंग है। जो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है वो आपसे पहले कस्टमर की बात सुनती है। तो जब आपने लेट सपोज एक इंफीरियर प्रोडक्ट को चुना और उसके बाद उसका बहुत बढ़िया फोटोशूट करा के उसको लिस्ट कर दिया, अब वो फोटोशूट में वो इतना अच्छा लग रहा है कि कस्टमर ने उसको बाय किया, और जब उसके घर में वो चीज़ पहुंची तो उसने कहा भाई क्या दे दिया, और उसने उसी टाइम रिटर्न का ऑर्डर मार दिया कि भैया इसको रिटर्न लेके जाओ। जब कस्टमर रिटर्न आता है तो जितनी भी प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, मीशो हो, मिंत्रा हो, ये सब क्वालिटी चेक पे बहुत कंसर्न करते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी कस्टमर रिटेन करेगा। तो जब कस्टमर वापस करता है ना कोई सामान, तो आपकी रेटिंग पे उसका बिल्कुल सीधा इफेक्ट पड़ता है और आपकी रेटिंग होती है डाउन। कभी कभी तो मैंने अपने क्लाइंट्स का ही देखा है कि अकाउंट तक सस्पेंड हो जाता है अगर ज़्यादा रिटर्न्स आए, कस्टमर रिटर्न्स आए, कोरियर रिटर्न्स नहीं, कस्टमर रिटर्न आए। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इंफीरियर क्वालिटी का माल ना बेचे। बिकॉज आजकल सभी प्लेटफॉर्म ने 15-15 दिन का रिटर्न ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर्स को। तो अगर इंफीरियर क्वालिटी होगी वो 100% वापस आएगी और आप जहां से शुरू हुए थे उससे भी नीचे आ जाएंगे, लॉस हो जाएगा आपको। क्योंकि कस्टमर रिटर्न की पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा है। वो एक रिटर्न आपके 4 या 5 प्रोडक्ट का प्रॉफिट खत्म कर देगी। तो हमेशा सामान वो बेचे जो उसके प्राइस को जस्टिफाई करता हो। तीसरा पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ऐसा माल ना बेचे जो सेंसिटिव हो, जिसके टूटने की ज्यादा चांसेस हो। अब आप कहेंगे कि अगर टूटने के चांस ज्यादा है तो हम उसकी पैकिंग अच्छी कर सकते हैं, उसमें बबल रोल लगा सकते हैं या थर्माकोल लगा सकते हैं। सर आपका माल जितना भी अच्छा हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे 15 से 20% रिटर्न 90% केसेस में आती ही आती है। तो आपने जब अपना प्रोडक्ट सेल किया तो आपने उसको पूरा पैकिंग इस तरीके से करी कि वो टूटेगा नहीं। मगर अगर कस्टमर्स ने उसको वापस किया, जो कि 10 से 12% करते ही करते हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, तो कस्टमर उसको उतने अच्छे तरीके से पैक नहीं करेगा। अब बहुत चांस हो गए कि वो प्रोडक्ट आप तक आता हुआ टूट जाए।
तो अगर वो टूट गया तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का लॉस होगा, दूसरा कस्टमर रिटर्न की पेनल्टी भी लगेगी जो कि आपके 5 या 10 प्रोडक्ट का प्रॉफिट खत्म कर देगी। तो या तो आपने कोई ऐसा माल बेचना ही नहीं है जिसके अंदर जो सेंसिटिव हो, जिसके टूटने के चांस ज़्यादा हो, और अगर बेचते हैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना रखे, मतलब हाई रखे, ताकि इस तरीके के लॉसेस को आप कवर कर सकें। अब चौथा पॉइंट ये है कि ऐसा माल ना बेचे, ऐसा प्रोडक्ट ना बेचे जिसके रिटर्न आने के बाद दोबारा ऑर्डर के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेच लीजिए, 15 से 20% रिटर्न आता ही आता है। अब अगर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑन डिमांड या कुछ कस्टमाइज तरीके का है जिसका दोबारा ऑर्डर आना बड़ा मुश्किल है, लेट सपोज हम कवर काट जो हमारे मोबाइल्स कवर होते हैं उनकी बात करते हैं। अब मोबाइल कवर जो है, जो मोबाइल के मॉडल है वो हजारों तरीके के मॉडल है आज। अब उनके पीछे जो कस्टमाइज प्रिंटिंग होती है, जो कवर्स के पीछे प्रिंटिंग होती है, वो तो लाखों तरीके की होती है। तो आपने अपने कुछ लिस्टिंग करी, अब किसी को पसंद आई, उसने मंगवाया, और लेट सपोज कस्टमर रिटर्न नहीं, सिर्फ कोरियर रिटर्न आ गया, उस बंदे को वो मिल नहीं पाया। अब दोबारा इसी मॉडल के किसी बायर को आपका ये डिज़ाइन पसंद आएगा, इसके चांस बहुत कम होते हैं। और इस तरीके के केसेस में होता क्या है, जब भी कस्टमर या कोरियर रिटर्न आती है, वो आपका जो कवर है वो ऑलमोस्ट आपके लिए स्क्रैप हो जाता है, बिकॉज उसको हैंडल करना या अगले प्रोडक्ट के लिए संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जिनको आपने सेंड कर दिया और आपको पता है कि अगर ये वापस आ गया, कस्टमर रिटर्न आ गया, तो इसको दोबारा बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के प्रोडक्ट को या तो अवॉइड करें, और अगर बेचना चाहते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन इतना रखे, इतना अच्छा रखे कि इस तरीके के जितने भी लॉसेस होते हैं इनको आप कवर कर सके। तो मैंने इस वीडियो में आपको वो 4 पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मुझे अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। ऐसी ही जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, आपके बिजनेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। मैं धीरज चौहान, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी टीम के साथ लगभग 100 क्लाइंट्स, 100 ई कॉमर्स क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैंडल करते हैं हम, जिसमें अकाउंटिंग भी आ जाती है, जीएसटी रिटर्न्स भी आ जाती है, लिस्टिंग भी आ जाती है, और ओवरऑल मैनेजमेंट भी आ जाती है। अगर आप हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।